sir. एक मिनट वेट कर लेता हूँ। फिर से आप लोग नेम और रोल नंबर पोस्ट कर देंगे अटेंडेंस के लिए। सेकेंड क्लास में कितने लोग ज्वाइन किए हैं इससे पता चल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग थे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन फाइंड आउट करेंगे वाई जेड में। तो जब वाई जेड में रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा तो हम लोग वाई जेड में यहाँ पर डी वाई वाई इक्वल टू जेड है तो डी वाई इक्वल टू डी जेड हो जाएगा और उसको करके एक वेरिएबल में ला देंगे और वहां पर हम लोग जेड को देख रहे हैं 1 से 0 वेरी कर रहा है तो वो उसको कैलकुलेट किए तो ये 5/6 आएगा। अब बोलिए अभी भी किन्हीं को डाउट है? ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो कार्टेशियन में था, अगर इसी तरह सिलेंड्रिकल रहेगा तो हो जाएगा। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और फिर हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए है क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 2 ही वेरिएबल है, एक्स वाई, और ये जो वेरी कर रहा है ये आर्क है, ये और यहाँ से यहाँ से यहाँ, इसका एंगल 60 डिग्री है, लेंथ L, ये 2, और आपको करना है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ A इक्वल टू रो cos phi A रो Z sin phi A Z, जहां पर रो जो है 0 to 2 और phi जो है 0 to 60 डिग्री और Z जो है इक्वल टू 0। आप लोग ट्राई कीजिएगा, एटलीस्ट नहीं होगा अलग बात है, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा। आपका ए दिया हुआ है, आप पूरा सर्कुलर पाथ क्लोज पाथ आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है। हम उम्मीद है कि आप लोग से हो जाएगा, आप उसको कोशिश कीजिएगा और उसको पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसी तरह का लाइन इंटीग्रल, फिर हम और आगे देखेंगे कैसे निकलेगा सरफेस और वॉल्यूम। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा डेल ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसको डेल देखिए, डेल ऑपरेटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो होगा, डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डी वाई डेल वाई। ठीक है, ये एक ऑपरेटर है, मतलब कि जो डिफरेंशिएट मतलब कि तीनों डायरेक्शन में कर सकता है, एक्स वाई जेड तीनों में। ठीक है, इससे हम लोग को
इसका अदर नेम है डेल ऑपरेटर। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर भी हम लोग इसको कहते हैं, इसको डेल ऑपरेटर और सॉरी ग्रेडियंट ऑपरेटर, ग्रेडियंट ऑपरेटर भी इसको जाना जाता है। तो फर्स्ट जो है इससे क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है हम लोग देखते हैं। द ग्रेडियंट gradient of a scalar भी हम लोग राइट कर सकते हैं, रिटेन एज डेल भी, ठीक है। सेकेंड है द डाइवर्जेंस, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ए रिटेन एज डेल डॉट ए। और इसके बाद थर्ड नंबर है द कर्ल ऑफ ए वेक्टर ए रिटेन एज डेल क्रॉस ए। फोर्थ है द Laplacian of a scalar v is written as डेल क्रॉस v। देखिए आपका ये तो कार्टेशियन में डेल है, और भी फॉर्म में बताएंगे। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी का आपको ग्रेडियंट निकालना है तो आपको डेल भी करना होगा। मतलब कि उसको मान लीजिए कि कोई भी आपका है स्केलर एक्स स्क्वायर वाई जेड की, आप इसको आपको बोला गया ग्रेडियंट निकालने, तो आपको डेल भी करना होगा और डेल डी एक्स ए एक्स प्लस डेल डी वाई ए वाई प्लस डेल डी जेड ए जेड, और इसको एक्स स्क्वायर वाई वाई जेड क्यू से डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x वाई जेड क्यू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यू ए वाई प्लस, और आपका ये जब जेड के टर्म में 3 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। आप देखिए एक चीज, हम ग्रेडियंट निकालें किसी एक स्केलर का, तो उसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आ रहा। तो ये ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा जो कि डेल भी क्या होगा, ये एक वेक्टर होगा। ये कंफ्यूज हो जाता है, हम स्केलर का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं लेकिन वो क्या आ रहा है, वेक्टर फॉर्म आ रहा है। आप उसी तरह सेकेंड वाले चीज में मान लीजिए कि ए कोई है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। अब इसका डाइवर्जेंस हमको निकालना है डेल डॉट ए। तो आप देखिए एक्स डेल वाई डेल जेड ए जेड डॉट प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। जब इसको कीजिएगा क्या जाएगा, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या आया, एक स्केलर आया। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इट विल बी द स्केलर। और जब कार्ल की बात करेंगे, कार्ल ऑफ ए वेक्टर, तो दो वेक्टर है, वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो थर्ड वन वेक्टर आ जाएगा। तो फिर लैप्लेशियन में हम लोग को ये लैप्लेशियन ऑफ ए स्केलर इट विल बी द स्केलर, यहाँ पर है स्केलर तो फोर्थ नंबर स्केलर आएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये थोड़ा सा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में या इंटरव्यू में या बेसिक्स पूछने में वो लोग कोई भी पूछ सकता है। तो इसी तरह का रहेगा। और इसमें हम लोग तीनों ऑपरेटर में हम लोग देख लेते हैं कि तीनों फॉर्म में कार्टेशियन और स्फेरिकल और सिलैंडरिकल में कैसे हम लोग लिखते हैं।
तो फर्स्ट हम लोग तो कार्टेशियन में हम लोग देखें डेल ऑपरेटर जो हमारा कार्टेशियन में हुआ डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। अब जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ जाएगा डेल ए रो डेल अपॉन डेल रो प्लस ए फाई 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल फाई प्लस ए जेड डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका सिलेंडर स्फेरिकल फॉर्म में ए आर डेल अपॉन डेल आर प्लस ए थीटा 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस ए फाई 1 अपॉन आर साइन थीटा और डेल अपॉन डेल फाई। तो यहाँ आप लोग को ये चीज मतलब कि ये चीज पूरा याद रखना है और इससे आपको मतलब कि सॉरी ये याद रखिएगा और रिमेम्बर रखिएगा इस जब तीनों फॉर्म में जिस फॉर्म में रहेगा वहां पर डेल का वैल्यू रख के आपको डाइवर्जेंस स्केलर जो भी फाइंड आउट करना है वो आप लोग इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है कुछ मतलब पूछना है कुछ क्वेरी है मन में तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है तो कुछ फॉर्मूला है जो मतलब कि आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे इसको एक बार ट्राई कीजिएगा प्रूव करने के लिए या मतलब कि बोलिएगा आगे तो मैं बता दूंगा इसको। आप लोग पढ़े होंगे डेल अगर कोई u प्लस v है मतलब को दो स्केलर है तो डेल u प्लस डेल v होगा। सेकेंड चीज आप लोग इसको पढ़े होंगे डेल u v है तो v डेल u प्लस u डेल v होगा सॉरी डेल v। और थर्ड जी डेल ऑपरेटर v बाई u है तो जैसे u बाई v का डिफरेंशिएशन करते थे हम लोग u डेल v माइनस v डेल u अपॉन u स्क्वायर। और फोर्थ है इसका डेल v टू पावर n है तो n p n माइनस 1 डेल p होगा। ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे। अब है कि हम लोग को क्वेश्चन क्या रहेगा सर कैसे क्वेश्चन रहेगा कैसे करना है हम लोग को फाइंड आउट करना है ये चीज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन रहेगा फाइंड द gradient of the following scalar fields. Find the following scalar fields. First a is equal to e to the minus z sin 2x sin 2x cos h y। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है जी? नहीं सर नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है। एक्चुअली बीच बीच में जो एंट्री मारते हैं ना लोग तो उससे प्रॉब्लम हो जाता है। अब तो ठीक है स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस। cos hy क्या है हाइपरबोलिक है ये ध्यान रखिएगा ठीक है। उसके बाद b है रो स्क्वायर जेड cos फाई c इक्वल टू w 10r
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर। आपको ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट क्या होता है? डेल इंटू डेल भी। डेल भी मतलब जो भी है स्केलर वो। फर्स्ट बताइए ए कौन सा फॉर्म में है? कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल? कौन सा है? ए कार्टेशियन। कार्टेशियन। बी में कौन सा है? सिलेंड्रिकल। और थर्ड में क्या है? स्फेरिकल। तो तीनों का डेल ऑपरेटर निकाल के आंसर अभी बताइए तो जल्दी से आप लोग। एटलीस्ट फर्स्ट का निकालिए तो फर्स्ट आप लोग सभी। हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? सर हाँ बोलिए। सर 2 e to the power minus z cos 2x हाँ e to the power हाँ y minus e to the power minus y by 2 plus e का power minus z sin 2x 1 by 2 and ब्रैकेट के अंदर e y plus e का power minus y। कॉस हाइपर वैल्यू के लिए कुछ किए हैं क्या आप, जो वैसे बता रहे हैं आंसर? कॉस हाइपर सर वैल्यू को चेंज करने का क्या जरूरत है? आप ऐसे ही करते रहिए ना। कॉस हाइपर वैल्यू का साइन हाइपर वैल्यू का जो होता है उस तरह करके करते जाइए, ओके सर। है ना। वो जो लंबा करने का क्या जरूरत है? ऐसे ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ लंबा करने की जरूरत नहीं है। और सर माइनस ए जेड साइन 2x और कोस हाइपरबोलिक y। ठीक है। ये सर यही है। और किन्हीं का? यही है आंसर। यही आ रहा है ना? ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आप लोग से। जो कोई भी है जिनको से नहीं होगा, जो करने के लिए बोलना चाह रहे हैं, बताइए। सर एक बार आंसर मैच कर लीजिए। बोलिए। सर cos 2x into 2 cos hyperbolic cos hy 2x, हाँ cos, हाँ 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 बोलिए। स्टार्टिंग से बोल रहे हैं 2 into cos हाँ 2x सब, हाँ। cos hy e to the power minus z x plus हम्म e to the power z sin 2x
इनटू e टू पावर sin माइनस h। जेड होगा, e टू पावर माइनस जेड, अच्छा जेड है, सॉरी सर, 2 समझ। माइनस जेड है। हाँ सर, इसी वे में अगर आप जेड फर्स्ट। कंसीडर किए हैं तो जेड ही चलेगा, वो अगर माइनस कंसीडर किए होंगे तो माइनस है। ठीक है, ओके सर। बोलिए। मैं तीनों का आंसर लिखते जाता हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा मैच कर हाँ सर, लीजिएगा, लिख ठीक है। दीजिए, मिला लेंगे। हाँ, लेकिन ट्राई कीजिएगा, अगर किसी से नहीं बनता है तो फिर वो पूछ सकते हैं। cos 2x 2 cos h y a x प्लस माइनस जेड sin x sin h y। cos h y का हाइपरबोलिक का जो डिफरेंशिएशन होता है sin हाइपरबोलिक h y माइनस माइनस जेड sin 2x और cos h y a z। ठीक है, इसी तरह b का जो है, b का आएगा आपको 2 रो जेड cos 2 phi a रो माइनस 2 रो जेड sin 2 phi a phi प्लस रो स्क्वायर cos 2 phi और a z। ठीक है, और सी नंबर जो आएगा आपका 10 माइनस का थीटा cos phi a r प्लस 10 sin 2 थीटा cos phi a phi माइनस 10 sin थीटा इंटू sin phi a phi। करके देखिएगा। सर फर्स्ट वाला में, हाँ, फर्स्ट वाला ही हुआ अभी तक। सर फर्स्ट फर्स्ट वाला वाला में में कहीं डॉट उसमें है क्या? डबल टू कैसा है सर? कहाँ उसमें पर 2 डबल, स्टार्टिंग सॉरी, से गलत है, गलत बीच में गलत भी। गलत गलती है हमसे, मिस्टेक है। डबल टू नहीं होगा, वन एक ही टू होगा। ठीक है, इसको करिएगा बाद में। हम थोड़ा सा डेल ऑपरेटर का जो मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, और ग्रेडियंट के का मीनिंग क्या होता है, फिर वो क्या है, तो उस तरह करके हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट है हम नोट कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल वी, मतलब कि जो ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, इक्वल टू द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ भी पर यूनिट डिस्टेंस। इसका मतलब ये है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन भी पर यूनिट डिस्टेंस। तो हम लिख देता हूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल भी इक्वल्स द maximum rate of change in v per unit distance। अब जो है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि dy बाई dx निकालते थे, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता था? किसी भी कर्व का हम लोग क्या निकालते थे? ये dy dx इक्वल टू करते थे तो क्या होता है बताइए, कोई भी बोलिए। हम किसी भी कर्व का जब स्लोप निकालना होता है तो हम लोग dy बाई dx करते हैं, दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। तो इसी तरह ये डेल भी करते हैं किसी भी स्केलर का, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल वी, उसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा इक्वल टू द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन v पर यूनिट डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट जो है डेल भी पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट चेंज इन v, मैक्सिमम डायरेक्शन ऑफ, जो इसका डायरेक्शन निकलेगा, क्योंकि वो तो निकलेगा स्केलर वेक्टर
maximum rate of change in V. थर्ड है del V at any point, del V at any point is perpendicular to the constant surface constant V surface that passes through that point, passes through the V surface. एक मिनट, जो सी सर्फेस है बी, इतना दिमाग रखना है, सरफेस बी। फोर्थ है the projection of del V in the direction of a unit vector A is del V dot A, and it is called as the directional derivative of V along A। और फिफ्थ है if A is equal to del V is said to be the scalar potential of A। थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेल का ये मीनिंग है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, और इसी में से हम लोग कोई एक, जैसे कि डायरेक्शन डेरिवेटिव आपको कोई वेक्टर ए के लॉन्ग फाइंड आउट करना है, तो डेल बी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट उससे हम लोग लेंगे, तो हम लोग का डायरेक्शन डेरिवेटिव हो जाएगा। ये सब आप लोग 12th क्लास में भी पढ़े होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, उसको मैं देख के बताता हूँ। गिवन w इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, कंप्यूट डेल w and the directional derivative dWdl in the direction 3ax plus 4ay plus 12az at 2 minus 1 और 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो करना है, डेल w अपॉन डेल x प्लस डेल w अपॉन dy ay प्लस डेल w अपॉन dz az, ठीक है। तो अब जो है, अब क्या है, अब इसको डेल डब्ल्यू कीजिएगा, तो आपका यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। जब एक्स यहाँ पर डब्ल्यू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई के टर्म में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2y एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स जेड ए वाई प्लस जेड के रूप में सर डिफरेंशिएट एक्स कीजिएगा वाई तो जेड भी है ना कहाँ पे एक्स वाई जेड, सर? ओ प्लस सॉरी, हाँ हाँ, तो ये प्लस प्लस वाई जेड भी आएगा, सॉरी सॉरी, थैंक यू। तो यहाँ पर जब जेड के टर्म में करिएगा तो सिर्फ एक्स वाई जेड। अब सही है। अब जो है डेल डब्लू इंटू आपका डॉट प्रोडक्ट वो वेक्टर के साथ, तो वेक्टर के साथ जो आपका है ए और जो पॉइंट है पॉइंट पर हम लोग निकालना है, तो वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपका है 3x 4ay और 12az, तो 3yz प्लस 2xy² प्लस 4 2yx² प्लस xz प्लस x 12xy। और जो पॉइंट है पॉइंट का वैल्यू रख दीजिए, जैसे कि इसका डी डब्ल्यू अपॉन डी एल इक्वल टू होगा डेल डब्ल्यू अपॉन एल। अब जो है पॉइंट का वैल्यू रख दीजिए आपका, सॉरी 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 सॉरी, आपको यहाँ पर जी, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर ही आपको पॉइंट का वैल्यू रखना है, इसमें ही पॉइंट का वैल्यू रखना है, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू आपका आ जाएगा, उसके बाद यूनिट वेक्टर हम लोग को डॉट प्रोडक्ट करना है। तो जो यहाँ पर आप लोग देखें करेंगे तो ये जो इसका वैल्यू आ जाएगा, पॉइंट का वैल्यू रखोगे आप तो 8 पॉइंट माइनस सॉरी 2 -1 और 0, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा 4ax माइनस 8ay माइनस 2az। आप करके देखिएगा। उसके बाद डी डब्ल्यू अपॉन डी एल इक्वल टू डेल डब्ल्यू ए एल, यहाँ पर ए जो है यूनिट वेक्टर आएगा, तो वेक्टर जो दिया है उसका यूनिट प्रोडक्ट, तो हम लोग को करेंगे 4ax माइनस 8ay माइनस 2az, और यूनिट वेक्टर करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा और जो वेक्टर हम लोग को डॉट में लिखना होगा। तो वेक्टर हमारा जो है 3ax प्लस 4ay प्लस 12az अपॉन रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस 144, ठीक है। तो इसके बाद आपका आ जाएगा नीचे, आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद -44 आ जाएगा अपॉन ये 30, ये आंसर आएगा इस डायरेक्शन डेरिवेटिव में। तो इस तरह करके आप लोग देखिएगा, कार्टेशियन के जगह पर आपको सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, देयर में भी स्फेरिकल भी हो सकता है। तो हम क्वेश्चन एक शेयर कर देंगे आपको, एक उसको फाइंड आउट करने का क्वेश्चन को शेयर करूंगा मैं, उसको आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो नो फिर सर। तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइवर्जेंस पर देखेंगे। अभी हम लोग ग्रेडियंट देखे थे, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइवर्जेंस देखेंगे, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर और भी सब चीज जो है टॉपिक का उसको कंप्लीट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। फिर काल को देखेंगे, उसके बाद जो है ग्रीन डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, वो सब भी डिस्कस करेंगे। ये सब मैथ का भी पार्ट है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसको डिस्कस करते हुए फर्स्ट यूनिट में है ये सब कंप्लीट करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू। और सर जो ये शेयर कर किन्हीं को कुछ दीजिएगा। पूछना, हाँ शेयर कर दूंगा, किन्हीं को अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। क्या चीज? थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू।